पाकिस्तान का जनाब सदर असूली मौक़िफ़ है कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पुरअमन मकासद के लिए आपको जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान का पुरअमन मकासद के लिए ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान ईरान के हक के लिए उसके साथ खड़ा है। इजराइल की ईरान पर जाहिरियत का कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तान के अवाम ने ईरान पर इजरायली जाहिरियत की भरपूर मजम्मत की। जंग के दौरान ईरानी फौज और अवाम ने साबित कदमी का मुजाहरा किया। ईरान बरदार और अहम तरीन दोस्त मुल्क है। $10 अरब तजारती हदफ जल्द हासिल करेंगे। शहबाज शरीफ का ईरानी सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान का मौक़िफ़ यकसां करार दे दिया। गज़ा में इजरायली जाहिरियत की मजम्मत, फौरी जंगबंदी का मुतालबा दोहरा दिया। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भी गज़ा जैसी करार दे दी। ईरानी सदर इजरायली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर हुकूमत पाकिस्तान और आवाम की शुक्रगुजार। असरे हाजिर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की सख्त जरूरत है। पाक ईरान ताल्लुकात मुश्तरका सकाफत और मजहब पर मबनी हैं। अल्लामा इकबाल की शायरी ईरानियों के लिए मशअल राह है। मसूद पिज़िश्कियान ने पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ करार दे दिया। ईरानी सदर मसूद पिज़िश्कियान की वज़ीर आज़म हाउस आमद। शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान से तारुफ कराया। मेहमान सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के लॉन में पौधा भी लगाया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों का तबादला। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पिज़िश्कियान की भी शिरकत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पिज़िश्कियान से मुलाकात। ईरानी सदर ने इजराइल से जंग में पाकिस्तान की हिमायत काबिल कदर करार दे दी। इसहाक़ डार का कहना था कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की बुनियाद मुश्तरका तारीख, सकाफत, दीन और बाहमी एहतराम पर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से ईरानी वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरज़ादा का बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफाई ताउन को बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की खुशहाली और सलामती के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालाना तिजारत $8 अरब ले जाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर तिजारत जाम कमाल और ईरानी हम मनसब की मुलाकात में दो तरफा तिजारत को नई जहत देने पर इत्तेफाक। बाहमी सरहदी ताउन बढ़ाने, IT, तवानाई, ज़राअत और लॉजिस्टिक्स के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी जोर। पाकिस्तान का ईरान से दरामदात पर इन्हिसार में मुसलसल इजाफा। अमरीकी पाबंदियों के बायस ईरान के लिए पाकिस्तानी बरामदात ना होने के बराबर 6 साला तफसीलात सामने आ गई। बनू में दहशतगर्दों का भारी हथियारों से पुलिस चौकी पर हमला। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए, 1 एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। फरार दहशतगर्दों की तलाश के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बहादुरी से मुकाबला करने पर पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन, शहीद एहलकार को खराज अकीदत। जुनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों और कबाइल के दरमियान झड़प। कबायली रहनुमा का भाई जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। कमांडर समेत मुतादिद दहशतगर्द मारे जाने की इत्तलात।
बलूचिस्तान के 7 अजला में ज़मीनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नशस्तें खाली हुई थीं। 16 सीट्स पर 25 उम्मीदवार मैदान में उतर गए। लाहौर में चीनी बहरान पर काबू न पाया जा सका। सरकारी निर्ख नजरअंदाज। इस्लामाबाद की आम मार्केट से चीनी गायब। पेशावर में फी किलो चीनी 6 रुपए महंगी। पंजाब को जहरीले सनती मादों से पाक करने के लिए इक़दाम। हंगामी बुनियादों पर सर्वे का आगाज कर दिया गया। वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए बिलासूद कर्जे देने का फैसला। रहीम यार खान में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम के बाद पेट्रोल कैन में आग भड़क उठी। हादसे में खातून और 2 बच्चे जाँ बहक, 2 अफराद झुलस गए। तशवीशनाक हालत में मुल्तान मुंतकिल। जंग में चंद रोज कबल किर्गिस्तान से वापस आने वाली खातून डॉक्टर को भाई ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। लाहौर के इलाके चूहंग में शोहर के सामने खातून से गैंग रेप का 3रा मुलजिम भी मुबैना मुकाबले में हलाक हो गया। ज्यादती केस में मुलविस 2 मुलजिमान पहले ही मारे जा चुके हैं। इजराइल के गजा पर हमलों में मजीद 98 फलस्तीनी शहीद हो गए। मरने वालों में इमदाद के मुंतजिर 13 अफराद भी शामिल। भूख की शिद्दत से मजीद 39 फलस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। ग़िज़ाई क़िल्लत से शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 169 तक पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी UNRWA ने गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल की हिमायती याफ्ता इमदादी तंजीम को ठहरा दिया। इंसानी अलमी को मज़ीद संगीन बनाने का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ की तल अबीब में यरग़मालियों के अहले खाना से मुलाकात। उन्होंने अहले खाना के मसाइल सुने और हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने यरग़मालियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। गजा के मकीनों ने अमरीकी एलची का इमदादी मरकज का दौरा फोटो सेशन करार दे दिया। शिफा अस्पताल में फर्श पर पड़ी लाशें देखने का मशवरा दिया। ट्रंप गजा वालों से कौन से शुक्रिया का खत चाहते हैं? फलस्तीनी मां का अमरीकी सदर से सवाल। तल अबीब में यरग़मालियों की रिहाई के लिए अहले खाना की रैली। सेहूनी हुकूमत से गजा जंग रोकने और यरग़मालियों की महफूज वापसी यकीनी बनाने का मुतालबा। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर शदीद तनकीद। जंग को तूल देने का जिम्मेदार करार दे दिया। अमरीकी धमकी के बावजूद भारत का रूस से तेल की खरीदारी जारी रखने का फैसला। भारतीय हुक्काम के मुताबिक रूस देरीना शराकतदार है। तवील मुद्दती मुआहदे फौरी बंद करना मुमकिन नहीं। अपनी तवानाई जरूरियात के फैसले खुद मुख्तारी के बुनियाद पर करते हैं। मुल्क भर में कल से मूसलाधार बारिश की पेशगोई। 4 से 7 अगस्त तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। 6 अगस्त को बलूचिस्तान और सिंध में बादल बरसेंगे। नदी नालों में तग़यानी के खदशात। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, लटक, मरी, एबटाबाद और मर्दान समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.1 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। दूसरे T20 में वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर ने बाजी पलट दी। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 134 रन का हदफ दिया। वेस्ट इंडीज ने आखिरी गेंद पर 8 विकेटों पर हदफ हासिल कर लिया। सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। पाकिस्तान की जानिब से हसन नवाज 40 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी क्रिकेट टीम के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके। पाकिस्तानी स्पिनर ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फास्ट बॉलर हसन अली ने 4 ओवर में 48 रन देकर स्पिनर की मेहनत पर पानी फेर दिया। कप्तान सलमान आगा ने शिकस्त का मलबा बैट्समैन पर डाल दिया। चेयरमैन PCB ने अमेरिका में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का मैच देखा। मोहसिन नकवी ने ग्राउंड में वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम से अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। कराची के इलाके मलीर में जायदाद के तनाज़े पर गैर मुल्की खातून को गोली मार दी गई। पुलिस के मुताबिक फिलिपीनी खातून के पाकिस्तानी शौहर का इंतकाल हो गया था। खातून अपना हिस्सा लेने के लिए ससुराल आई थी। झगड़े के दौरान देवर ने फायरिंग कर दी, जिससे फिलिपीनी खातून जख्मी हुई।
जंग में तेजाब गर्दी, 2 मुलजिमान ने फर्स्ट ईयर की तालिबा पर घर में घुसकर तेजाब फेंक दिया। 17 साल लड़की तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। साहिवाल में 62 अफराद ने अपनी अदालत लगा ली। मुलजिमान का नौजवान को अगवा करने के बाद वहशियाना तशद्दुद, नौजवान पर तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने नौजवान की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। बनू के सेंट्रल जेल के कैदी दिलदराज खान ने मैट्रिक के इम्तिहान में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। तालीमी बोर्ड बनू से दिलदराज खान ने प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लिया था। उन्होंने 1200 में से 1005 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। कराची में सिंध पुलिस के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए रेस का इनेकाद। 2 दरिया पर 5 किलोमीटर दौड़ में 1000 के करीब मर्द और खवातीन ने हिस्सा लिया। शहरियों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। कराची में कायदे आजम हाउस म्यूजियम से खवातीन की बाइक रैली शुरू होकर चौकंडी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। इस मौके पर सिंध के वुज़रा जुल्फ़िकार शाह और सईद गनी ने कायदे आजम हाउस म्यूजियम में परचम कुशाई भी की। इजरायली जारहियत के बाद ईरानी फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट को भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया। मुख्तलिफ खदशात के पेश नज़र ईरानी फ़ज़ाई हदूद पर जुज़वी बंदिशें थीं। रूस ने यूक्रेन में ड्रोन्स के प्रोडक्शन यूनिट्स पर मिसाइल दाग दिए। यूक्रेन का भी रूस में तेल की तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक 24 घंटे के दौरान यूक्रेन के गाइडेड एरियल बम और 338 ड्रोन्स गिरा दिए गए। रूस का बड़ा इलाका एक बार फिर जलजले के झटकों से लरज उठा। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7 रिकॉर्ड की गई। गहराई 10 किलोमीटर थी। जियोलॉजिकल इदारे ने सुनामी के खदशात मुस्तरद कर दिए। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान 22,000 से जायद गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार कर लिया गया। 13,500 से जायद को अकामा की खिलाफ वर्जी पर पकड़ा गया। 4,500 से जायद को गैर कानूनी तौर पर सरहद उबूर करने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया। पीसीबी ने पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। WCAL के इंतजामिया ने पाक भारत मामले पर जानिबदारी का मुजाहरा किया। पाक भारत मैच मनसूख हुआ तो प्रेस रिलीज में भी जानिबदारी दिखाई गई। खेल और सियासत को हमेशा अलग रखना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एलामिया। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम फातिमा सना की क़यादत में कराची से आयरलैंड के लिए रवाना हो गई। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। 5 पाकिस्तानी कोहपैमाओं ने हिंदुकश की बुलंद तरीन चोटी तड़चमीर सर कर ली। गिलगित बल्तिस्तान की शमशाल वादी से ताल्लुक रखने वाले कोहपैमाओं ने 7,708 मीटर चोटी को सर किया। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। दिलकश नजारे देखने के लिए सयाह उमड़ आए। और लाहौर में टेकन गेम्स के फरोग के लिए फेस्टिवल का इनेकाद। नौजवानों ने मुख्तलिफ किरदारों के रूप धार कर शिरकत की। जानवरों के स्टॉल तवज्जो का मरकज बने रहे।